हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि बात करते हैं आपका SERT की बुकों से बनने वाले MCQ टाइप क्वेश्चनों को लेकर। तो क्वेश्चन का टॉपिक है रहेगा और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपको बता दें कि अगर हमें 100+ का हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करना है, तो हमारे लिए SERT की बुकों से रिलेटेड क्वेश्चनों को भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। सिंहासन सीरीज चल ही रही है, उसके साथ ही आपको SERT के भी आधारित यानी SERT बुकों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आपको बता दें कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में इजी क्वेश्चनों को यानी सरल क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं तो आपकी सीट जाने से कोई भी नहीं आपको रोक सकता, यानी आपकी सीट को कोई भी ले जा सकता है। अगर आपका इजी क्वेश्चन गलत जाता है तो समझ लीजिए आप रेस से पहले ही बाहर हो गए, कट ऑफ तो बहुत दूर की बात है। तो आज हमने यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर जो भी हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर डालते हैं पोल में, उनको बहुत ध्यान से आंसर दिया करिएगा, क्योंकि आज के यूट्यूब पर डले हुए क्वेश्चन को देखकर, बजट वाली को देखकर थोड़ा सा मैं रियलाइज़ हुआ। बट हमें यह है कि हाँ 99 नहीं, आपके 87 के आसपास जो स्टूडेंट हैं वो गलत उस पर जा रहे हैं, बट 25 या 27% स्टूडेंट सही आंसर को टिक कर रहे हैं। तो वही 25 से 27 स्टूडेंट रेस में होते हैं और वही आगे चलते भी हैं। तो कोई बात नहीं है, बट आगे से ऐसी गलती ना करिएगा। जब भी आंसर को टिक करें बहुत सोच समझ कर करिए, चाहे वो यूट्यूब की पोल क्यों ना हो, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन जो जनरेट करे जाते हैं वो काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन का नेचर बहुत ईजी हो सकता है, पर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है उसका आंसर कि आपको एक बार को सोचने पर मजबूर कर दे। तो वही वो क्वेश्चन का नेचर है कि नेचर क्वेश्चन का देखने में बहुत नन्हा सा है, बट उसका आंसर आपको सोचने पे एक बार मजबूर कर रहा है कि बचत का बजट अच्छा होगा या संतुलित बजट अच्छा होगा। तो ये एक बार और अपने आंसर को आप जाके क्या करें, एक बार और रीचेक करें, जिससे कि आपको वो आंसर याद रहे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। और इसमें कुछ नहीं कहना, आगे इसी तरह आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और सारे जो PDF हैं, ये चाहे आपकी SERT से रिलेटेड जो अभी श्रृंखला स्टार्ट हुई उसकी हो, चाहे सिंहासन सीरीज़ की हो, सभी टेलीग्राम तथा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर अवेलेबल होगी, यानी व्हाट्सअप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी, यानी मिल जाएगी। बात करें प्रैक्टिस की, तो आप क्या करें, हमने OMR सीट आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि जिन्हें हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक चाहिए होती है या टेलीग्राम की, तो वो जो भी हम वीडियो आपको देते हैं या जिस वीडियो में आप हमारे मुंह से सुनते हैं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम पर हमारा PDF है और व्हाट्सअप पर हमारा PDF है, तो उसी वीडियो में वो लिंक मिल जाती है। उसमें नहीं मिलेगी तो अगली वीडियो में या फिर उससे पहले जो वीडियो आ चुकी होगी उसमें वो लिंक होगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारी लिंक पड़ी होती है। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे मैं जो PDF है जितने भी आपको रिवाइज और आपके दोबारा आप लगा सके उन्हें पेपर से पहले, तो वो सभी आपको PDF प्रैक्टिस सेट आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस चलिए ध्यान से, क्योंकि आज की श्रृंखला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी टॉपिक एक वीडियोस में पूरा हो गया या 20 क्वेश्चनों में पूरा हो गया ये कहा नहीं जा सकता है, इसलिए श्रृंखलाएं इसी तरह लगातार चलती रहेंगी। खुरदरी ER पर राइबोसोम के चिपकने का कारण है, क्योंकि हमारा टारगेट श्रृंखला पूरी करना नहीं, हमारा टारगेट तो केवल और केवल 100+ है। तो 100+ हमें चाहे कितने भी क्वेश्चन लगा के मिले, क्योंकि हमारा टारगेट 100+ है, टॉपिकों को कवर करना नहीं। क्योंकि टॉपिक है कवर तो आप 2 क्वेश्चन करा के भी टॉपिक कवर करा सकते हो, बट हमें टॉपिक के साथ साथ ऐसे क्वेश्चनों को भी उठा लेना है जो टॉपिक से ही रिलेटेड हो, जो बनने की जिनकी संभावना है। खुरदरी ER पर राइबोसोम की चिपकने का कारण है, तो खुरदरी ER पर राइबोसोम कब चिपकता है, तो राइबोफ्लोरिन की वजह से राइबोसोम चिपकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि राइबोफ्लोविन क्या है। तो राइबोफ्लोविन क्या है कि एक प्रोटीन है जो क्या करता है, ER से राइबोसोम को चिपकाने में मदद करता है। ठीक है, मदद करती है। खुरदरी ER में सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। खुरदरी ER में कहाँ पर राइबोसोम पाए जाएंगे, तो वो सतह पर पाए जाते हैं आपके राइबोसोम। और ये किस चिपकने के कारण है, तो वो हमारा है राइबोफ्लोरिन के चिपकने के कारण है।
कोशिका आपको पता ही है किसकी खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। प्लास्टिकों की अगर बात की जाए तो इसे हमें आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। प्लास्टिकों, निम्नलिखित में से वह कोशिका अंग जो दोहरी झिल्ली से निर्मित है, तो आपका दोहरी झिल्ली से निर्मित कोशिका अंग आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे दोहरी झिल्ली से निर्मित कोशिका अंग होता है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है निर्मित है तो कोशिका अंग दोहरी झिल्ली से निर्मित कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती हैं कोशिका में। वह कोशिका अंग जो दोहरी झिल्ली से निर्मित नहीं है, अब यहाँ पे बात की जा रही है नहीं की, वहाँ था अब यहाँ नहीं की। तो आपका प्लास्टिड जो अभी हम पढ़ चुके हैं ये दोहरी झिल्ली से निर्मित है, माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी झिल्ली से निर्मित है, जबकि केंद्रक ये भी दोहरी झिल्ली से निर्मित है। ये क्या है आपका केंद्रक, ये भी दोहरी झिल्ली से निर्मित है। गोल्जिकाय ये क्या है आपकी, ये दोहरी झिल्ली से निर्मित नहीं है। आपका गोल्जिकाय क्या है, दोहरी झिल्ली से निर्मित नहीं है। अब गोल्जिकाय क्या है, ये दोहरी झिल्ली से निर्मित नहीं है, याद रखेंगे। क्रिस्टी जैसी संरचना किसकी विशेषता है, तो आपका जो क्रिस्टी जैसी संरचना है वो किसकी विशेषता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता है, क्योंकि क्रिस्टी जैसी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। निम्न में से प्लास्टिड शब्द किसने दिया था, तो अगर प्लास्टिड शब्द की बात की जाए तो प्लास्टिड शब्द किसने दिया है, तो ये हमारा प्लास्टिड शब्द हमारा किसने दिया है ये हमें बताना है। तो ये हिंगल महोदय ने प्लास्टिक शब्द दिया है, हिंगल महोदय ने। ठीक है, हिक्कल महोदय ने क्या दिया है, आपका प्लास्टिक शब्द दिया है। क्रोमोसोम की खोज किसने की है, तो आप यहाँ पर राइट आंसर जो होगा क्रोमोसोम की खोज ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम की खोज को इसने की है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोम की खोज किसने की है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा स्टार्ट वर्कर ने क्रोमोसोम की खोज की है। आपका स्टार्स बर्गर ने क्या करा है, क्रोमोसोम की खोज की है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित हुई है, यह विचार किसका है, तो विरचोव का है ये विचार, क्योंकि कहीं 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 पे आपको इसका इस तरह से भी वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये विचार किसका है, तो विरचोव का है ये विचार। इसने कहा है कि सभी कोशिकाएं क्या है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित हुई हैं, यानी पहले की ही कोशिकाओं से विकसित हुई हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने क्या दिया है, आपका पेनिसिलिन की खोज की है। किसकी खोज की है, इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो वो हमारा है यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, पेनिसिलिन की खोज की है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो अलेक्जेंडर आपका है फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो कॉलकर अल्मान ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो वो हमारा राइट आंसर है कॉलकर व अल्मान ने की है। ठीक है, अल्टमान भी कहीं कहीं इसे बोला जाता है, तो इस तरह से याद रखेंगे, कॉलकर व अल्टमान ने की है। यहीं पे बात कर लेते हैं, ये कौन है आपकी कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो वो हमारा सिल्डन व सेहवाल ने दिया है कोशिका का सिद्धांत।
कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? सीलवंड व सेवान ने दिया है कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत 1838 से 39 किसने दिया? तो वो हमारा है सिल्डन एवं सेवाल ने दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर शब्द की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? अभी हमने क्या करा था? खोज पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द याद रखिएगा। तो ये हमारा किसने दिया है? तो ये हमारा वांडा ने दिया है। वेंडा कहें या वांडा कहेंगे ऐसे मिलता है, तो वेंडा ने दिया है। ज़्यादातर अब मोस्ट यही मिलता है, वेंडा ने दिया है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द। जो ये PDF है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, तो आराम से आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिका अंग है, तो कौन सा कोशिका अंग एकल झिल्ली युक्त होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, यानी किस में है, यहाँ पे कोल्जी काय भी आपका एकल कोशिका मतलब एकल झिल्ली युक्त कोशिका है। लाइसोसोम भी यही है। अंत प्रदेवीय जालिका भी यही है, यानी एकल झिल्ली युक्त कोशिका अंग है। तो उपयुक्त सभी क्या है इसमें? राइट आंसर रहेगा। इन सभी में एकल झिल्ली युक्त कोशिका अंग है। जीव जगत की एकमात्र ऐसी कोशिका जो बिना श्वसन के जीवित रह सकती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि बिना श्वसन के कैसे जीवित रह सकती है, एकमात्र ऐसी कोशिका पूछा जा रहा है जिनमें क्या हो, श्वसन बिना भी वो जीवित रह सकती है। तो वो है हमारा माइकोप्लाज्मा, इसमें श्वसन बिना भी ये जीवित रह सकती है। ठीक है, बिना श्वसन के जीवित रह सकती है, तो वो हमारा है माइकोप्लाज्मा। जबकि तंत्रिका कोशिका, आपकी द्रव कोशिका और आपका यहाँ पे अंडाणु, ये पर्याप्त मात्रा में जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन्हें तीनों को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। चाहे वो तंत्रिका कोशिका हो, आपकी द्रव कोशिका हो या अंडाणु हो, इनको तीनों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी व सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे बड़ी पूछी जा रही है और सबसे छोटी पूछी जा रही है, वो भी मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी के। तो सबसे बड़ा कौन होता है? अंडाणु होता है, जो स्त्रियों में पाया जाता है। सबसे छोटी होती है शुक्राणु, जो पुरुषों में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। द्रव कोशिका क्या है? जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं। जीव जगत की सबसे लंबी कोशिका है। अब यहाँ पे जीव जगत की आपको क्या बताना है? सबसे लंबी कोशिका बताना है। तो जीव जगत की सबसे लंबी जो कोशिका रहेगी वो हमारी कौन सी रहेगी? तंत्रिका कोशिका है जीव जगत की सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का श्वसन केंद्र है। तो जब कोशिका के श्वसन केंद्र की बात होती है कि कौन है कोशिका का श्वसन केंद्र, तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का श्वसन केंद्र है, सांस लेने का केंद्र है। कोशिका यहीं से सांस लेती है। कोशिका की आत्मघाती थैली कौन है? तो यहाँ पे कोशिका की आत्मघाती थैली, जहाँ पे कोशिका जाके अपना दम तोड़ सकती है, तो वो हमारा है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? मतलब सुसाइड बैग। सो माने सुसाइड बैग। प्रकाशहीन कोशिकाओं में उपस्थित प्लास्टिड्स है। तो आपका यहाँ पे जो रहेगा कि प्लास्टिड्स कौन है, तो आपका यहाँ पे 18 का जो राइट आंसर रहेगा प्रकाशहीन कोशिकाओं में। तो यहाँ पे आपका इसमें कौन सा आंसर रहेगा? तो वो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये प्रकाशहीन कोशिकाओं में उपस्थित होती है ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट हमें क्या देती है? क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट भी है आपका, क्लोरोप्लास्ट भी है। क्लोरोप्लास्ट प्रोप्लास्टिक से विकसित होता है। ये किससे विकसित होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट ये होता है हमारा प्रोप्लास्ट। ठीक है, प्रोप्लास्टिड से विकसित होता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आंतरिक झिल्ली प्रणाली नहीं होती है।
तो इसमें से कौन सी इसमें आंतरिक झिल्ली प्रणाली नहीं होती है। तो किस में आंतरिक झिल्ली प्रणाली नहीं होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा क्लोरोप्लास्ट में क्या है, आंतरिक झिल्ली प्रणाली नहीं होती है। क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम क्या है, आपका वर्णक की तरह काम करता है। और क्लोरोप्लास्ट अभी हमने देखा था ये क्या है, हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों में वाले लवकों में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, हरे रंग में नहीं होता, बाद बाकी सब में ये क्रोमोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र की खोज की। तो जिससे हमें छोटे छोटे जीव नज़र आते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, तो वो राइट आंसर हमारा नाल्वा रुस्काने की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है, तो कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की है, नाल्वा रुस्का ने की है सूक्ष्मदर्शी की खोज। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन कैसा लगा। हमने 20 क्वेश्चनों को देखा है। ये 20 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएंगे। और जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दें तो ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि हमारे सरल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो हम लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। क्योंकि हमारा टारगेट है 100+। बस इतना ही। नाल्वा रुस्काने की है, याद रखिएगा इसकी खोज, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस बार थोड़ा कंपटीशन अधिक हो जाएगा, तो क्वेश्चनों का लेवल भी थोड़ा ऐसा रहेगा कि आपके सिलेबस से बाहर नहीं होगा, जो है कि सिलेबस से बाहर नहीं होगा, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। पर कुछ क्वेश्चन आपको इसमें भी ऐसे नज़र आ रहे होंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।